सो बेटा अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे करंट और ईएमएफ के ऊपर, एसी सर्किट का करंट और ईएमएफ। चलो देखो हमारे पास वो पूरी सातों की सातों क्या है, एसी सर्किट्स की फिगर है। कौन से सातों? रेजिस्टिव एसी सर्किट, इंडक्टिव एसी सर्किट, कैपेसिटिव एसी सर्किट, एल आर सी या एल सी आर यानी ही इंडक्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टिव एसी सर्किट। उसके बाद में एल आर एसी सर्किट, एल आर यानी इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट। फिर सामने छठवा सी आर मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टिव सर्किट, और सातवां एल सी इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट। ये पूरे सातों मैंने बताए और अभी इसी के ऊपर हमें पूरे के पूरे सारे एमसीक्यूज देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे बताता हूं। तो एमसीक्यू, if E0 represents the peak value of the voltage in an AC circuit, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की E0 दी है, तो द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी, तो वोल्टेज यानी ही ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी है। फिर से देखो प्रॉब्लम क्या पूछा है, P0 रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट, तो द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी, वोल्टेज यानी ईएमएफ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि करंट तीन प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये रहता है। तो फिर ईएमएफ E इक्वल टू, एक तो E0 साइन ओमेगा टी रहता है, यही ये साइन के फॉर्म में, तो ये भी साइन के फॉर्म में, तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये I यानी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी चेंज होने वाला करंट, क्योंकि करंट ये इस प्रकार से बहता है रे बाबू, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये एक साइकिल, फिर ये दूसरी साइकिल, तो ये पॉजिटिव साइकिल, ये निगेटिव साइकिल, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। तो ये जो करंट है ये कैसा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। I0 यानी पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट। हाँ, तो ये देखो ये जो वैल्यू रही थी बेटा धिस, या फिर ये निगेटिव साइड की भी धिस, या ये वाली फिर से पॉजिटिव साइड की, या ये वाली निगेटिव साइड की, ये होती है वो I0 पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट। यस, तो और एक तीसरा करंट रहता है बेटा, वो रहता है IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या रे बाबू? रूट मीन स्क्वायर करंट। इसी को इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं, या ट्रू करंट भी बोलते हैं। बोलो बोलो बोलो, नाम हुए कितने? तीन नाम हुए इसके, रूट मीन स्क्वायर करंट, या इफेक्टिव करंट, या ट्रू करंट। तो ये आरएमएस आप छोटे रूप में भी लिख सकते हैं या ऐसे बड़े रूप में भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। यस सर, और इसकी वैल्यू क्या रहती है? I0 अपॉन रूट टू I0 यानी वो पीक करंट। इधर ईएमएफ में उसी प्रकार से, ईएमएफ में जैसे करंट की साइकिल है तो इसी अकॉर्डिंगली वोल्टेज की साइकिल होती है, इसी अकॉर्डिंगली वोल्टेज की साइकिल होती है। यस सर, तो ये वोल्टेज यानी ईएमएफ, ये देखो मैंने आपको बताया E इक्वल टू E0, एक तो साइन ओमेगा टी रहेगा, या फिर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहेगा। फाई यानी ये फेज एंगल। क्या रे बाबू? फेज एंगल। हाँ, तो ये प्लस फाई, इसका मतलब ये होता है कि ईएमएफ ये करंट से फाई इतने एंगल से लीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ ओमेगा टी के साथ कुछ भी नहीं, मतलब जीरो है। क्या है?
तो यहाँ +5 रहा तो समझ लेना EMF ये करंट से एंगल में फाई से सामने है। यस, कभी कभी यहाँ माइनस भी रहता है, तब समझ लेना कि EMF ये करंट से फाई इतने एंगल से पीछे है, यानी लैग कर रहा है। आगे है यानी लीड कर रहा है, पीछे है यानी लैग कर रहा है। और कभी कभी इस फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री रही, क्या रहे, तो ये साइन कॉस बन जाता है। तो E = E0 कॉस ओमेगा टी हो जाता है, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 90 यानी कॉस ओमेगा टी आता है। क्लियर क्या? तो E के फार्मूले एक तो ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा, तीन में से कोई भी रह सकता है। इसकी भी साइकिल इस प्रकार से रहती है। तो जनरली करंट से EMF ज़्यादा रहता है, क्योंकि ओहम्स लॉ आपको मालूम है V = IR, V यानी ही E = IR। तो EMF = ए करंट और साथ में मल्टीप्लिकेशन में रेजिस्टेंस है उस सर्किट का। हाँ, तो ये EMF की साइकिल फार्मूले आपके पास है। यहाँ E यानी ये अल्टरनेटिंग EMF, ये अल्टरनेटिंग यानी चेंज होने वाला, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यस सर। E0 यानी पीक EMF, पीक को ही मैक्सिमम EMF बोलते हैं। यस सर। मैक्सिमम EMF कौन सा? ये वाला हो गया रे बाबू, धीस, ये हो गया मैक्सिमम EMF। या इस साइड का निगेटिव साइड का धीस। यस सर। या फिर से ये पॉजिटिव साइड का धीस। यस सर। या फिर निगेटिव साइड का धीस। यस सर, बिल्कुल। और इसका भी वो अल्टरनेटिंग, मतलब ये होता है RMS, ये अल्टरनेटिंग हुआ, ये पीक हुआ, तो ERMS यानी रूट मीन स्क्वायर EMF। अरे अब कहानी मैंने इतने डिटेल में बता दी कि आंसर तो ऑटोमेटिकली आपको मिल गया इस MCQ का। कि बोला भाई E0 अगर ये पीक EMF है तो RMS वैल्यू क्या रहेगी उस EMF की, यानी वोल्टेज की। तो ऑप्शन आएगा रे बाबू D, ये आएगा, ये आंसर रहेगा ERMS यानी RMS EMF रूट मीन स्क्वायर EMF या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज = दिस E0/√2, ये रहेगा आंसर। और ऑप्शन कौन से रे बाबू? ऑप्शन डी ऑप्शन। क्लियर? यस। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, अल्टरनेटिंग करंट मैंने बताया करंट तीन प्रकार के, एक ये अल्टरनेटिंग करंट, ये बताया देखो I, उसकी पीक वैल्यू यानी ये I0 और उसी की RMS वैल्यू यानी ये I0/√2 है या ना रे बाबू। तो हमें रेशो पूछा है, किसका रेशो पूछा है रे बाबू? रेशो किसका पूछा है? तो सर हमें रेशो पूछा है पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो देखो यहाँ बताता हूँ, करंट की पीक वैल्यू I0 अपॉन RMS वैल्यू, ये पूछा है कि नहीं, बोलो यस यस। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर साइड वर्क ये है बेटा कि हमारे पास IRMS की वैल्यू है, क्या है रे बाबू? सर I0/√2 है, बिल्कुल सही। अरे तो ये √2 इधर लाओ और ये इसको इधर लेके जाओ, तो सर √2 = I0 अपॉन IRMS। तो आ गया ना I0/IRMS यानी √2, तो यही तो चाहिए हमें, I0/IRMS यानी √2। ये आ गया रे बाबू आंसर। और मुझे ऑप्शन बोलो ज़रा क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर रे बाबू? यस यस। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 वोल्ट, इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज,
क्या दिया है देखो, इन एन एसी सर्किट में पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की यानी ईएमएफ की वो दी है 423 वोल्ट। तो द इफेक्टिव वोल्टेज मैंने बताया आपको, इफेक्टिव वोल्टेज यानी इफेक्टिव ईएमएफ, अभी नाम भी बताया मैंने आपको कि आरएमएस को ही क्या बोलते हैं रे बाबू, आरएमएस ईएमएफ यानी आरएमएस वोल्टेज को ही क्या बोला जाता है, इफेक्टिव ईएमएफ या ट्रू ईएमएफ। क्लियर क्या? यस। तो हमें बाबू यहाँ दिया है पीक वैल्यू, हमें पूछिए इफेक्टिव वैल्यू उस वोल्टेज की यानी ईएमएफ की। अरे तो यही फार्मूला ना रे बाबू, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। देखो अभी ये फार्मूला, तो ई आर एम एस इक्वल टू E0/√2। तो साइड वर्क में मुझे बताओ बाबू यहाँ आपको क्या दिया है, तो सर E0 दिया है, कितना दिया है रे बाबू, तो वैल्यू दिए सर 423 वोल्ट। यस 423 वोल्ट ये दी है, तो रखो फिर इसमें 423 वोल्ट अपॉन √2 यानी 1.414। और अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो ऑप्शन आता है सी, 300 वोल्ट आती है। इसका आंसर 300 वोल्ट, ये ERMS, ये आंसर ऑप्शन हो बेटा सी वाली। क्लियर क्या? कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर? यस।